नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं कंप्यूटर के अपन आज कितने क्वेश्चन करने वाले हैं आप सभी को बता देते हैं। 25 इंपोर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे आज अपन जो है वो करने वाले हैं, तो आप क्लास को अंत तक जरूर देखना। सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि अपन जो है आज 25 इंपोर्टेंट जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही करेंगे, और या तो आज रात में या कल सुबह तक आपको जो है कंप्यूटर का टेस्ट भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज में कंप्यूटर का पहला टेस्ट भी आपको मिल जाएगा टेस्ट सीरीज में, जिसमें लगभग 100 से भी प्लस क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो थोड़ा सिलेबस से आउट होंगे, वो इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आपकी तैयारी मुझे 100% चाहिए, आपका सिलेक्शन चाहिए मुझे, तो आपको शानदार मजा आने वाला है। और जो जो चीजें बोलूंगा ना वो सब टेस्ट सीरीज में लिखी हुई भी मिलेगा आपको डिटेल में। तो चलो दोस्तों, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। टेस्ट सीरीज के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो इस नंबरों पे कॉल कर लेना, व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, या फिर टेस्ट सीरीज के बारे में अंत में बात करेंगे। अभी क्लास की बात करते हैं। और इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ भी आपको मिलेगी, उसकी जानकारी दे दूंगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे नहीं मिलेगी, व्हाट्सएप में नहीं मिलेगी, एप्लीकेशन में मिलेगी। कैसे मिलेगी बता दूंगा लास्ट में, ठीक है ना। अब क्लास को शुरू करें। सभी विद्यार्थी रेडी है ना? चलो तैयार करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का उपयोग किए जाने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं? जो कंप्यूटर का उपयोग किए जाने वाले जो उपकरण हैं उनको क्या कहते हैं? आपके सिलेबस में दे रखा है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनसे रिलेटेड हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं। कंप्यूटर का उपयोग किए जाने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर का उपयोग किए जाने वाले जो उपकरण होते हैं उन उपकरणों को क्या कहते हैं? उपकरण की बात कर रहा हूं, तो जो उपकरण दिखाई देते हैं आप लोगों को, जिनको छू सकते हो, जिनके हाथ लगा सकते हो ना आप, वो क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। जैसे आपका माउस हो गया, हार्डवेयर हो गया। आपका कंप्यूटर की मतलब जो बॉडी होती है ना उसको बोलते हैं हार्डवेयर, जिसको आप छू सकते हो, हाथ लगा सकते हो, मतलब समझ गए बात को, वो हो गया हार्डवेयर। चलो समझ में आ गया हार्डवेयर क्या होता है। जैसे हार्डवेयर में बात करें तो जैसे कि कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, रोम हो गया, कैबिनेट हो गया, मॉनिटर हो गया, तो ये सब क्या है? हार्डवेयर है। चलो अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर। प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर का है? कौन सा समूह है इसमें जो हार्डवेयर का है, आपको बताना है। एक मिनट रुक जाओ। चलो आप बताओ मुझे फटाफट से। कलर चेंज करता हूं थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए। कौन से कलर में हो सकता है सही? इसमें देखो एक बार, निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर का है? बताओ, दिख रहा है सही? निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर का है? बताओ कौन सा समूह है जो हार्डवेयर का है? अभी मैंने हार्डवेयर बताया था जिनको हाथ लगा सकते हैं, जो भौतिक रूप से अपन क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। बिल्कुल। तो जो स्कैनर होता है मित्रों, स्कैनर, मॉनिटर, माउस और प्रोसेसर, ये कलर अच्छा है या फिर व्हाइट वाला जो अपन बोर्ड में पढ़ा रहे थे वही ठीक था? कमेंट कर देना मुझे। स्कैनर, मॉनिटर, माउस, प्रोसेसर, ये सब क्या हो जाएगा? या फिर ब्लैक बोर्ड रखें? बता देना मुझे कमेंट करके आप। स्कैनर, मॉनिटर, माउस, प्रोसेसर, ये सब क्या है? हार्डवेयर है, जिनको छू सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर से संबंधित है? हार्डवेयर से संबंधित समूह, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन आएगा यहां से 100%। बताओ, आज कंप्यूटर की चौथे नंबर की क्लास है। इससे पहले 3 क्लासें हो चुकी है आपके कंप्यूटर का परिचय। अभी पूरा कंप्यूटर का परिचय नहीं हुआ है, अभी और करेंगे। वह तो मैंने अभी एक और नई क्लास ले ली आपके लिए। हिंदी लेनी थी परंतु मैंने सोचा कंप्यूटर की क्लास ले लेते हैं। तो हार्डवेयर का समूह हो जाएगा एएलयू, सीपीयू, मॉनिटर और कीबोर्ड। ये क्या है? हार्डवेयर के समूह है। ये हार्डवेयर है मित्रों।
चलो इनकी सारी डिटेल आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएगी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में भी नहीं माना जाता, यानी कि हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता, वो आप लोगों को बताना है। जिनको आप छू नहीं सकते हो, कीबोर्ड को छू सकते हो, ये तो हार्डवेयर हो जाएगा, फिर तो छू सकोगे तो हार्डवेयर होगा। आपका हार्ड डिस्क ये भी हार्डवेयर है, सीपीयू ये भी हार्डवेयर है, परंतु जो प्रचालन तंत्र है ना मित्रों, प्रचालन तंत्र, यानी कि प्रचालन तंत्र को अंग्रेजी में बोलते हैं ओएस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है वो क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर नहीं होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग रिबन काम में आती है? बताओ, निम्न में से किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग रिबन काम में आती है? बताओ, प्रिंटिंग रिबन किसमें काम आती है? बताइए। प्रिंटिंग रिबन काम आती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। किसमें? प्रिंटिंग रिबन काम आती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। इसमें क्या होता है मित्रों? इसमें होता है एक प्रिंट हेड होता है। क्या होता है? प्रिंट हेड होता है, जिसमें स्याही लगे रिबन पर प्रहार करता है, और कैरेक्टर क्या है उसमें उभर आते हैं। ये एक बार में एक ही कैरेक्टर को क्या करता है? ये प्रिंट करता है। और इसकी प्रिंट की जो गुणवत्ता होती है ना, वो क्या है? अच्छी नहीं होती। प्रिंट की जो गुणवत्ता है वो अच्छी नहीं होती है, याद रख लेना। समझ गए? थोड़ा सा इसको और भी थिकनेस बढ़ा ले। हाँ, अब ठीक है। चल, तो ये डॉट मैट्रिक प्रिंट के बारे में आपको मैंने बता दिया। चलते हैं अगले प्रश्न में। लीजिए आपके सामने अगला प्रश्न, किसी छपे हुए चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में तथा डिजिटल चित्र या टेक्स्ट को छपे हुए रूप में लाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उस उपकरण का क्या नाम है? क्रमशः आपको बताना है। यानी कि एक ऐसा उपकरण आपको बताना है जो किसी छपे हुए चित्र या जो टेक्स्ट होता है उसको डिजिटल रूप में तथा जो डिजिटल रूप से, यानी कि जो डिजिटल चित्र या टेक्स्ट होते हैं उसको छपे हुए रूप में लाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताएंगे आप सभी लोग। तो स्कैनर का उपयोग और प्रिंटर का। तो छपे हुए चित्र को या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में लाएंगे तो स्कैनर काम में लेंगे, या जो डिजिटल रूप में जो चित्र या टेक्स्ट है उसको आप छपे हुए रूप में लाओगे तो उसके लिए आप क्या करोगे? प्रिंटर का उपयोग करोगे। समझ में आ गया? चलो, प्रश्न है अगला आपके लिए, मोडेम क्या है? मोडेम एक प्रकार का क्या है? मोडेम एक प्रकार का क्या है मित्रों? सॉफ्टवेयर है। और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? इसकी पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? ऐप में मिल जाएगी। जो स्टडी मटेरियल वाला ऑप्शन है ना, उसमें आपको मिल जाएगी। ये फ्री में मिल जाएगी, वहाँ फ्री में, पर मोबाइल में डाउनलोड नहीं कर पाओगे, केवल एप्लीकेशन में ही देख सकोगे, एप्लीकेशन में ही पढ़ सकोगे आप लोग। फ्री में मिलेगी। क्या मिलेगी? फ्री में मिलेगी आप लोगों को। हार्डवेयर होता है मोडेम एक प्रकार का। चलो अगला प्रश्न, मोडेम का पूरा नाम क्या है? मोडेम का पूरा क्या नाम है? तो मोडेम की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। तो मोडेम की फुल फॉर्म हो जाएगी मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्या हो जाएगी? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, इसकी जो है फुल फॉर्म हो जाएगी, याद रख लेना, मॉड्यूलेटर की। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐसा है जो क्या है? सत्य है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है कि मोडेम एनालॉग जो सिग्नल होता है ना मित्रों, उसको डिजिटल सिग्नल में तथा क्या करता है ये? तथा जो डिजिटल सिग्नल होते हैं ना उनको एनालॉग सिग्नल में बदलता है। मोडेम का काम होता है जो एनालॉग सिग्नल होते हैं उनको डिजिटल में बदलना, और जो डिजिटल है उनको एनालॉग सिग्नल में बदलना। ये इसका काम है मोडेम का, और मोडेम से क्वेश्चन आता ही आता है।
अगला प्रश्न, कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर उदाहरण है। कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर है वो किसका उदाहरण है? कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर है ना मित्रों, वह हार्डवेयर का उदाहरण है। किसका? हार्डवेयर का उदाहरण है कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर। याद रख लेना आप लोग, कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर हार्डवेयर का उदाहरण है। बहुत सारे बच्चे जो है सॉफ्टवेयर बता रहे हैं, सॉफ्टवेयर नहीं होगा। जिनको टेस्टरी लेनी है, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर लेना या कॉल कर लेना। दोस्तों ऑफर केवल 31 जनवरी तक है, उसके बाद प्राइस जो है बढ़ने वाली है। यूपीएस का मतलब क्या है? मतलब यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है बताओ? तो यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो है यूपीएस की फुल फॉर्म होती है मित्रों। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यूपीएस की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वस्तु हार्डवेयर तकनीकी का हिस्सा है? यानी कि इनमें से हार्डवेयर तकनीकी कौन सा है? हार्डवेयर कौन सा है बताओ? तो आपको बताए मैजिक लालटेन ये हार्डवेयर है। अधिगम पैकेज ये हार्डवेयर नहीं है। वीसीआर भी है और ओवरहेड प्रोजेक्टर ये सब क्या है? हार्डवेयर तकनीकी का हिस्सा है। तो 1, 3, 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर उपागम अनुदेशन में सम्मिलित नहीं है। कंप्यूटर उपागम अनुदेशन में सम्मिलित नहीं है। तो कंप्यूटर उपागम अनुदेशन में सम्मिलित नहीं है, वह नहीं है प्रिंटर। कौन नहीं है? प्रिंटर नहीं है मित्रों। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है डैश पोर्ट को पोर्ट कॉम डैश पोर्ट कॉम यानी कि कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कौन जाना जाता है बताओ? सीरियल को जाना जाता है मित्रों। किसको? सीरियल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डवेयर उपागम का आधार क्या है बताओ? हार्डवेयर उपागम का आधार क्या है? तो हार्डवेयर उपागम का आधार है एप्लाइड इंजीनियरिंग। हार्डवेयर उपागम का आधार है एप्लाइड इंजीनियरिंग। आपका सही जवाब हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का भाग है सिवाय, यानी कि कंप्यूटर का भाग है इनमें से के सिवाय, मतलब किसके सिवाय जो है कंप्यूटर का भाग नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है? ये सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको बताया सीपीयू भी कंप्यूटर का भाग है, कीबोर्ड भी है, स्कैनर भी है क्या? स्कैनर नहीं है, मॉनिटर है। तो अपना जवाब हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर जो है कंप्यूटर का भाग नहीं, जबकि सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर ये सब कंप्यूटर के भाग है। यहाँ पूछा है सिवाय, तो सिवाय का मतलब होता है इसको छोड़कर। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है इनमें से कुछ नहीं है। ये इनपुट आउटपुट एक्सेस के वाला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बढ़ाता है। सपोर्टिंग हार्डवेयर बिना उपयोग लिया जा सकता है, गलत है सब। तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इनमें से कुछ भी नहीं है। समझ गए? चलो अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा समूह सॉफ्टवेयर का है? अब इनमें से आपको सॉफ्टवेयर के उदाहरण बताने हैं। जैसे अपन ने हार्डवेयर पढ़े हैं अब तक कि हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं, तो हार्डवेयर जो भी दिख रहा हो इनमें से उसको आप हटा दो। जैसे माउस हार्डवेयर दिख रहा है आपको, तो ये हो नहीं सकता। जैसे यहाँ मॉनिटर, प्रिंटर हार्डवेयर दिख रहा है, ये हो नहीं सकता। स्कैनर हार्डवेयर है, ये हो नहीं सकता। बचा ये, तो फिर यही हो जाएगा। समझ गए? हार्डवेयर आता है तो आप सॉफ्टवेयर को आराम से कर सकते हो। सॉफ्टवेयर के उदाहरण याद है आपको, तो आप हार्डवेयर को कर सकते हो। जैसे एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर होता है, फोटोशॉप सॉफ्टवेयर होता है, एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है ना? चलो अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है
आपको बताना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो क्या होगा, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा फिर। तो बताओ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं। एप्लीकेशन का मतलब वो होता है दोस्तों, मैं बता दूं आपको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जिसको अपन डिलीट कर सकते हैं तो भी अपने कंप्यूटर में कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। जिसको आप डिलीट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आपने अपने फोन में कुछ भी, जैसे व्हाट्सएप डाउनलोड कर ली या फिर आपने कुछ और चीजें डाउनलोड कर ली, तो ये क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, तो वो क्या हो गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब इनमें से कौन से को आप इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हो, बताओ। बहुत बढ़िया। जो नहीं है तो आपको पता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को भी आप कर सकते हो डाउनलोड और बिना अनइंस्टॉल, इसको भी कर सकते हो, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को भी, वेब ब्राउजर को भी कर सकते हो, पर एमएस विंडोज को नहीं कर सकते। किसको, जो एमएस विंडोज होती है ना, इसको नहीं कर सकते। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, याद रख लेना। समझ गए, बहुत बढ़िया। एमएस विंडोज मतलब ये क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ये उड़ गया तो आपके लैपटॉप वगैरह में कुछ बचेगा ही नहीं। समझ गए बात को। चलो, प्रश्न है अगला, लिनक्स तथा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज निम्न में से किसके उदाहरण हैं। लिनक्स तथा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज निम्न में से किसके उदाहरण हैं। तो ये किसके उदाहरण हो जाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। किसके उदाहरण है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। लाइनक्स और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो होते हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बिना अपना जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसका सिस्टम नहीं चलेगा। समझ गए। चलो, निम्न में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने बता दिया, डाउनलोड और आप हटा भी सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। कौन सा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो वेब ब्राउजर है। अरे क्रोम है ना आपके फोन में, मान लेते हैं वेब ब्राउजर, क्रोम को आप डिलीट भी कर सकते हो, फिर से ले सकते हो अपने फोन में, लैपटॉप में, तो ये हो गया वेब ब्राउजर। जबकि विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स ये अलग, ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। चलो अगला प्रश्न। प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग ये किसके उदाहरण है। वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, फोटो एडिटिंग ये किसके उदाहरण हैं, बताओ किसके उदाहरण है मित्रों ये। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इनको आप डाउनलोड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। चलो, तुम आनंद आ रहा है ना क्लास में, मजा आ रहा है, तो ऐसी कैसी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, मजा आ जाएगा। बता रहा हूं, जो चीजें बोल रहा हूं ना, ये आपको वहां लिखी हुई मिलेगी, लिखी हुई रूप आपको हमेशा याद रहेगा, आपके पास हमेशा नोट्स रहेंगे, मतलब आपको बुक भी नहीं खरीदनी पड़ेगी। इतना शानदार मजा आ जाने वाला है। तो जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले लिए उनको आनंद आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं लिए वो भी कृपया करके ले ले समय से, नहीं तो फिर प्राइस बढ़ जाएगी, तब बोलोगे सर आप डिस्काउंट दे दो, तो फिर नहीं मिलेगा। डीटीपी की फुल फॉर्म बतानी है आपको। डीटीपी की फुल फॉर्म, डीटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डी फॉर डेस्क, टी फॉर टॉप, पी फॉर पब्लिशिंग। तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा मित्रों। चलो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है कौन सा जो है सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो आपको पता है बारकोड जो स्कैनर होता है, बारकोड स्कैनर दोस्तों ये कोई सॉफ्टवेयर है नहीं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, विंडोज मीडिया प्लेयर भी है, परंतु बारकोड स्कैनर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। बार कोड को बनाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, आप लोग नाम भी याद रख लेना, क्वेश्चन आ सकता है। नॉर्मन, नॉर्मन क्या नाम इनका, नॉर्मन जोसेफ। देखो राइटिंग इतनी अच्छी अच्छी है नहीं, परंतु याद कर लेना, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड। क्या नाम है, वुडलैंड,
वुडलैंड। पर ये जो सारी चीजें ये आपको लिखी की लिखी जो है टेस्ट सीरीज में मिल जाएगी, ऐसी की ऐसी सारी। चलो अगला प्रश्न, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यूपीसी स्वीकार किया गया है। बताना है आपको यूनिवर्सल जो आपका प्रोडक्ट कोड है यूपीएससी है, ये स्वीकार किया गया है। स्वीकार किया गया है कहां बताइए फटाफट। बार कोड के लिए जो यूपीसी जो है बार आपके प्रोडक्ट कोड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ये बार कोड के लिए क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। तो दोस्तों आप जो है आपको जानकारी बता देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण जो भी है आपके लिए। चलो आपको बता देते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनो। जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है वो टेस्ट सीरीज ले सकता है, ठीक है ना। अभी जो है वैसे तो रेट जो चल रही है वो है टेस्ट सीरीज की कितनी प्राइस है, 500 रुपये। दोस्तों टेस्ट सीरीज एक नंबर की इसलिए इसकी प्राइस 500 रुपये है, परंतु अभी 26 जनवरी और पहले है 500 स्टूडेंटों को हम दे रहे हैं सीधा 50% का डिस्काउंट। कितना, 50% का डिस्काउंट, यानी कि टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी 250 रुपये में। अभी कितने की मिल रही है, 250 रुपये में मिल रही है। सर कहाँ से डाउनलोड करें, तो इसको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर है, कितने, ये नंबर है मेरे व्हाट्सअप, इनमें व्हाट्सअप मैसेज करना, आपको एप्लीकेशन लिंक आ जाएगा। 8058598708, ये अपने हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कॉल वगैरह सब कुछ कर सकते हो। और अभी जो अपन ने पढ़ा है उसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ पर, ऐप में। इसकी पीडीएफ भी आपको रोजाना ऐप में मिल जाएगी, डेली का डेली। कल वाली आप लोगों को मिल गई होगी, तो ये पीडीएफ आपको डेली मिल जाएगी। एप्लीकेशन में आपको स्टडी मटेरियल वाला जो ऑप्शन दिखाई देगा उसमें मिल जाएगी, अंदर जाओगे तो देखोगे तो फ्री में मिलेगी आपको पीडीएफ का, कोई चार्ज नहीं देना है कभी भी। परंतु टेस्ट सीरीज की बात करें तो वैसे इसकी प्राइस 500 रुपये, 31 जनवरी के बाद इसकी प्राइस जो है आपकी जो है 500 रुपये होने वाली है। कितनी, 500 रुपये। अभी 250 रुपये है, जिनको लेना है वो ले लीजिए। चूक गए तो फिर मेरे से मत बोलना कि सर प्राइस घटा दो, अब ऑफर दे दो, बाद में ऑफर नहीं मिलेगा। अपने कोई भी जानकार है किसी भी राज्य से, किसी भी जिले से कोई भी विद्यार्थी देख रहा है जिन्होंने 10 साल तक पढ़ाई छोड़ दी, 5 साल पढ़ाई छोड़ दी, वो भी तैयारी करने के लिए इच्छुक है, तो हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, हमारी क्लासेस ज्वाइन कीजिए, हम आपकी तैयारी करवाएंगे, ठीक है ना। आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे हम। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप क्लास को डेली देखा करो, आपके लिए ही जो है ये क्लासें लगाई जा रही है। शाम को 7 बजे डेली क्लास होती है, आप डेली क्लास में आया करो समय के साथ। क्लास का टाइमिंग जो है आपको पता है, ठीक है ना। ये क्लास का टाइम है 7 बजे, ठीक है। डेली क्लास देख लिया करो। आशा करता हूं दोस्तों आपको बहुत पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो अपने साथी लोगों के साथ। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं नई वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ कल आप लोगों से। तब तक जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।